नॉन फाइलर्स हो जाएं तैयार, अकाउंट खुलेगा, नाम मिलेगी बड़ी कार। टैक्स ना देने वालों को काबू करने के लिए तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज्यादा गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे, जायदाद ट्रांसफर नहीं होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, नॉन फाइलर सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। पाबंदी का इतलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। एक हफ्ते में तजावुजात खत्म की जाएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर हदफ दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टारगेट। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का स्कूल वैन्स के फिटनेस सर्टिफिकेट और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। हर शहर में गवर्नेंस की एक्सेलेंसी नजर आनी चाहिए। किसी शहर में टूटी हुई सड़कें नजर ना आए, पैचवर्क से गड्ढे पुर किए जाएं। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीसी अपनी छत अपना घर के तहत बनने वाले मकानों की मॉनिटरिंग भी करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू। बोली, जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाए। गलियों बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स को ऑपरेशनल होना चाहिए। जाते दिसंबर में सर्दी की आती लहर, ठंडी हवा चलने से पारा गिरने लगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री तक आने का इम्कान। शहर में स्मोक के बादल भी गहरे होने लगे। मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को सर्दी और स्मोक से बचने की हिदायत। स्मोक और फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमती काविशें जारी। फ्रांसीसी एम्बेसी और एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट के ताउन से फ्रेंच मिशन का LWMC हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द की CEO बाबर साहबदीन और डेप्यूटी CEO मोहम्मद औरंगजेब और दीगर अफसरान से मुलाकात। AFD स्मोक और फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिना मदद फराहम करेगा। फ्रेंच मिशन 19 दिसंबर तक बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेगा। स्मोक तदारुक के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट का इनकलाबी इकदाम। व्हीकल्स इंस्पेक्शन यूनिट को जदीद आलात से लैस 15 गाड़ियां दे दी गईं। गैस एमिशन एनालिसिस से गाड़ियों का धुआं और फिटनेस मौके पर चेक होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान बोले, फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। शहरी अपनी गाड़ियों की बरवक्त सर्विस करवा कर जुर्माने से बचें। पंजाब में सिंगल यूज प्लास्टिक की रेगुलेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुहिम 18 से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़िलाई सतह पर प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी के इजलास बुलाने की हिदायत। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने बाकायदा मरासिल अरसाल कर दिया। ज़िलाई सतह पर कमेटी प्लास्टिक मैनेजमेंट के हवाले से हिकमत अमली मुरतब करेगी। इमरान हामिद शेख बोले, प्लास्टिक के फजले को कम करने और मुतबादिल ज़राए के फ़रोग के लिए कमेटी काम करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले 2 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 5,95,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के वालिदैन से 5 साल तक के बच्चों को लाजमी कतरे पिलवाने की अपील। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का गवर्नमेंट अस्पताल गाजियाबाद का दौरा। इमरजेंसी वार्ड और काउंटर्स का मुआयना किया। स्टाफ की गैर हाजिरी पर MS अस्पताल से रिपोर्ट तलब। कमिश्नर का पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई की सूरत हाल पर भी इजहार नाराजगी। इंसदादे पोलियो काउंटर्स को नुमाया जगह पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। बोले, कोई बच्चा बगैर पोलियो कतरे पिए अस्पताल से ना जाए। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया।
दूसरे रोज 4,78,035 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इनकार करने वाले 44 वालिदैन को कायल करके बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल, तजावुजात और ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। पंजाब के 154 असिस्टेंट कमिश्नर्स को बड़ा इख्तियार दे दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स को मिल्स, फैक्ट्री, दुकान को सील करने की जिम्मेदारी दे दी गई। जुर्माने, सील की समाअत करने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट कमिश्नर्स के सपोर्ट कर दी गई। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्दियों की छुट्टियां 20 के बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मौसमी सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन तब्दील कर दिया। 23 दिसंबर से शुरू होने वाली छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मौसमी सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का अलाउंस कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया। काम ना करने वाले मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के AEOs को बाकायदगी से स्कूलों के दौरे करने की हिदायत। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत कर दी गई। हाल ही में आउटसोर्स किए गए स्कूलों का मुआयना यकीनी बनाकर 20 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानी निज़ाम को करप्शन से पाक बनाने के लिए शिकायत पोर्टल कायम। BISE कंप्लेंट सेल .गवर्नमेंट पर ऑनलाइन जाकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। वालिदैन कॉल करके भी इम्तिहानात से मुतालिक शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक शिकायत पर इम्तिहानात में नकल करने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत कॉलेजेस में दाखिलों की तादाद में इजाफा। इमसाल 16,000 जायद नए दाखिले हुए। सबसे ज़्यादा लाहौर डिवीजन में 58,000 दाखिले हुए। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक हदफ से ज़्यादा दाखिले करने वाले कॉलेजेस के सरबराहान को एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर तालीम की हिदायत के बावजूद असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियाँ लगने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अज़ला में असातिज़ा की डेटा कलेक्शन पर ड्यूटियाँ लगाई जाने लगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असातिज़ा को तदरीसी के अलावा दीगर उमूर की जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डेप्टी कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को असातिज़ा से गैर तदरीसी ड्यूटियाँ न लेने की हिदायत। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल में स्टेम मुकाबलों का इनेकाद। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। राना सिकंदर हयात बोले, स्टेम मुकाबलों में तलबा ने बेहतरीन मॉडल्स पेश किए। मुकाबले में टॉप करने वाले तालिब इल्म को 5 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले को 3 लाख और तीसरी पोजीशन वाले को 2 लाख इनाम मिलेगा। तलबा के साथ टॉप 10 असातिज़ा को भी अवार्ड दिए जाएंगे। हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमती प्रोग्राम को चैलेंज किया। बंद सरकारी स्कूल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्स स्कूल्स भी पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम रहेंगे। सरकारी वकील का मौक़िफ़। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में अहम पेशरफ। JIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। कामरान, उस्मान कादरी, शाहिद खान, शायान सईद, सैयद दबीरुल हसन बेगुनाह करार। ATC ने मुल्जिमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्तें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। परवेज इलाही और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने खिलाफ FIA के मुकदमे से बरियत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिए।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। मोहम्मद खान भट्टी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा करा दी गई। फर्द जुर्म आयद करनी है, तमाम मुलजिमान हाजिर हों। एंटी करप्शन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को पेश होने की हिदायत कर दी। दोहरे कत्ल केस में फांसी के मुलजिम की सजा कल अदम करार। हाईकोर्ट ने उम्र कैद के 2 शरीक मुलजिमान को भी बरी कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ 2018 में थाना खुडिया में 2 सगे भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम के बावजूद चोरी पर काबू ना पाया जा सका। 15 माह में 6 अरब 70 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ। बिजली चोरी में नॉर्दर्न सर्कल पहले और ईस्टर्न सर्कल दूसरे नंबर पर रहा। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को डिटेक्शन बिलों की मद में सिर्फ 55% रिकवरी कर सका। 3 अरब 71 करोड़ 65 लाख से ज्यादा की रिकवरी ताहाल ना हो सकी। लेस्को की जानिब से सिर्फ बिजली चोरी में मुलविस 114 छोटे मुलाजिमीन के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। बिजली की कीमत में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाअत करेगा। गुज़िश्ता माह बिजली की औसत पैदावारी लागत 7 रुपए 28 पैसे फी यूनिट रही। शहरी एक और अजाब के लिए हो जाएं तैयार। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस महंगी करने की तैयारियां शुरू। ओगरा की कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ असम्बली हुकूमत को भिजवा दी गई। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गे के गोश्त की कीमत में यकमुश्त 14 रुपए इजाफा। कीमत 403 रुपए से बढ़ाकर 417 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। अंडों की कीमत में भी कमी न आ सकी। फार्मी अंडे 324 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। मंडियों में सब्जी और फलों की कीमत में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर 220, प्याज 160, लहसुन 720, अदरक 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160, लीमू 100, आलू 120, करेले 180, गोभी 120, भिंडी 450 रुपए फी किलो हो गई। केला 160, फ्रूटर 240 रुपए फी दर्जन। अनार 900, अंगूर 450, सेब 320, पपीता 300 और अमरूद 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब।